4 पंक्तियों के साथ में छोटी आयु के बड़े कवि को मैं आमंत्रित करता हूं उस कविता के लिए जो आज हम 15 नवंबर 2021 को यह कार्यक्रम कर रहे हैं। परम पूज्य अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गोडसे जी की याद में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और नाथूराम गोडसे जी को आज ही के दिन 15 नवंबर 1949 में फांसी पे लटकाया गया था। उनकी पुण्यतिथि पे यह कार्यक्रम हो रहा है। छोटी आयु का बड़ा कवि कमल आग्ने हमारे साथ है। 4 पंक्तियों से मैं बुलाता हूं उस कविता के लिए। अधिकार है उन दीवानों का भारत की आजादी पे, अधिकार है उन दीवानों का भारत की आजादी पे, जो झूले थे फंदों पे, खाई थी गोली छाती पे। अरे उस नपुंसक लाठी से वो वाकई कितने अच्छे थे, बड़ी कुर्बानी देने वाले जरा जरा से बच्चे थे। और चूम के चूम के चूम के चूम के फंदे फांसी के जो भरी जवानी चिता हो गए, तो उनको मरवाने वाले कैसे चाचे पिता हो गए। और टुकड़ो 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 कटा जिस्म गर चिता नहीं हो सकता है, क्षमा करो वो मेरे राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता है। क्षमा करो वो मेरे राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता है। कविता की कोई भी पंक्ति, मैं जानता हूं सारी पंक्तियां पसंद आएंगी। जब भी पसंद आए तालियों की गड़गड़ाहट, आपके कमेंट्स हैं, आपका लाइक एंड शेयर है, आपका सुपर चैट है, आपकी सुपर स्टिकर है। कवि का मनोबल बढ़ाइए। छोटी आयु का बड़ा कवि मेरा भाई कवि कमल आग्ने, नाथूराम गोडसे जी को श्रद्धांजलि देते हुए आपकी वो कविता जिसने कमल को कमल आग्ने बनाया। स्वागत है मेरे भाई आपका। वो कविता जिसके लिए आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, सुनिएगा। स्वागत। जिस धरती ने विश्व गुरु बन वसुधा का उद्धार किया, जिस धरती ने विश्व गुरु बन वसुधा का उद्धार किया, कालांतर में कुछ मुगलों ने उस पर ही अधिकार किया। ब्रह्म सूत्र फेंके जाते थे लाल लाल अंगारों पर, जिसने तिलक लगाया उनकी गर्दन थी तलवारों पर। जवनों से मुगलों से मुक्ति पाई तो अंग्रेजों पर अटक गए, जैसे आसमान से टपके और खजूर पर लटक गए। कारतूस में अंग्रेजों के द्वारा चर्बी भरने पर, भारत का सोया पौरुष जागा गौ माता के मरने पर, भारत का सोया पौरुष जागा गौ माता के मरने पर। महासमर का बिगुल बजा मंगल पांडे की फांसी से, महासमर का बिगुल बजा मंगल पांडे की फांसी से। रणचंडी बनके निकली लक्ष्मीबाई भी झांसी से, रणचंडी बनके निकली लक्ष्मीबाई भी झांसी से। मातृभूमि पर पुनः गुलामी का जब संकट गहराया, मातृभूमि पर पुनः गुलामी का जब संकट गहराया, तब भारत माँ का बेटा अफ्रीका से वापस आया, तब भारत माँ का बेटा अफ्रीका से वापस आया। सत्य अहिंसा का व्रतधारी तीव्र वेग की आंधी था, आजादी का सपना पाले वो व्यक्ति महात्मा गांधी था। जनता में गांधी जी पर मर मिटने की अभिलाषा थी, जनता में गांधी जी पर मर मिटने की अभिलाषा थी, लेकिन उनके नैनों में एक सम्मोहन की भाषा थी, क्योंकि उनके नैनों में एक सम्मोहन की भाषा थी। गांधी जी तो गोरों से आजादी का दम भरते थे, इसीलिए शेखर सुभाष भी उनका आदर करते थे, इसीलिए शेखर सुभाष भी उनका आदर करते थे। माना गांधी ने कष्ट सहे थे अपनी पूरी निष्ठा से, और भारत प्रख्यात हुआ है उनकी अमर प्रतिष्ठा से। सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है। कविता की पहली प्राण पंक्ति जो निश्चित रूप से आपको बताएगी ये कविता किस लिए लिखी गई है, सुनिएगा। सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है, सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है। घी और शहद अमृत हैं, पर मिलकर के विष बन जाता है, मिलकर के विष बन जाता है। वाह 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 वाह, विस्फोट कर दिया। जो कुछ अमृत कहे गए हैं उसमें घी भी है और शहद भी है, लेकिन समान मात्रा में मिलते हैं तो वही विष बन जाता है। घी और शहद अमृत है पर मिलकर के विष बन जाता है। गांधी को विश्वास नहीं था कभी क्रांति की पीढ़ी पर, जो क्या कारण थे जिसके लिए मुझे ये लिखना पड़ा कि गांधी को विश्वास नहीं था कभी क्रांति की पीढ़ी पर। धीरे धीरे बापू चढ़ गए अहंकार की सीढ़ी पर, अपने सारे निर्णय हम पर थोप रहे थे गांधी जी, तुष्टिकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी। महाक्रांति का हर नायक तो उनके लिए खिलौना था, उनके हट के आगे जम्मू द्वीप हमारा बौना था, उनके हट के आगे जम्मू द्वीप हमारा बौना था। निरपेक्ष धर्म के प्याले में विष पीना हमको सिखा दिया, निरपेक्ष धर्म के प्याले में विष पीना हमको सिखा दिया। दो चाटे खाकर बेशर्मी से भी जीना सिखा दिया।
खा दिया। हाय हाय विस्फोटक, वाह भाई वाह, अरे जियो रे जो कमल भाई चाबुक जियो। खाकर बेशर्मी से भी जीना सिखा दिया, इसीलिए भारत अखंड का दौर गया, इसीलिए भारत अखंड का दौर गया, इसीलिए भारत अखंड का दौर गया, भारत से पंजाब सिंध रावलपिंडी लाहौर गया। और गई। दो चाटे खाकर बेशर्मी से भी जीना सिखा दिया, इसीलिए भारत अखंड का दौर गया, भारत से पंजाब सिंध रावलपिंडी लाहौर गया। तब जाकर के सफल हुए जालिम जिन्ना के मंसूबे, गांधी जी अपनी जिद में पूरे भारत को ले डूबे। भारत के इतिहासकार थे चाटुकार दरबारों में, अपना सब कुछ बेच चुके थे नेहरू के परिवारों में। भारत का सच लिख पाना था उनके बस की बात नहीं, जैसे सूरज को लिखना है जुगनू की औकात नहीं, बात जैसे नहीं। सूरज को लिखना है जुगनू की औकात नहीं। तमके बादल सत्य सूर से छटना बहुत जरूरी है, तमके बादल सत्य सूर से छटना बहुत जरूरी है, गांधी की भूलों से पर्दा हटना बहुत जरूरी है। जब भारत को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी थी, जब भारत को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी थी, तब नाथू ने गांधी के सीने पर गोली मारी थी। मारी थी, अरे वाह भाई वाह, जब भारत को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी थी, तब नाथू तब ने नाथू गांधी ने के। गांधी के सीने पर गोली मारी थी। गांधी जी का क्यों मारी थी? गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारे से, इनका फल हम सबने भोगा भारत के बंटवारे से। गांधी ने नेहरू को दे दी चाबी शासन सत्ता की। अगर सत्य का इतना बड़ा कोई व्यक्तित्व था, तो जब सरदार पटेल को ज्यादा वोट मिले, तो गांधी जी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैसे तैयार हुए? मेरे समझ में ये सत्य नहीं आता। जब कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुमत से जीत गए और उनके शिष्य पट्टभी सीतारामैया गांधी के शिष्य हार गए, तो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से इतने दुखी हो गए, जो एक आदमी लोकतंत्र से जीता हुआ है, जो मतों से जीता हुआ है, उसको इतना दबाव बनाया गया कि सुभाष बाबू ने अपना इस्तीफा दिया। गांधी जी का ये सत्य भी मेरे समझ में नहीं आता है। गांधी जी के सत्य की बात मैंने कर ली, गांधी जी की अहिंसा की बात करता हूं। जब वे भारत की सेना को वे चाहते हैं कि जो है हमारे लोग जाकर के ब्रिटेन की तरफ से लड़े, तब उन्हें हिंसा नजर नहीं आती। जब हाँ भगत सिंह को फांसी होती है, तब उन्हें हिंसा नजर नहीं आती। लेकिन जब हमारे कुछ लोग अंग्रेजों को मार देते हैं, तब उनको हिंसा नजर आती है और वो आंदोलन वापस लेते रहते हैं। स्थितियां ये है, सत्य और अहिंसा की ये स्थिति है। अब ये सुनिएगा क्या कहना स्वागत चाहता हूं कि गांधी स्वागत। जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारे से, उसका फल सब हमने भोगा भारत के बंटवारे से। गांधी ने नेहरू को दे दी चाबी शासन सत्ता की, लेकिन पीड़ा देख न पाए श्रीनगर कलकत्ता की। कायरता का तिलक न होता दिल्ली के दरबार का, पीएम पद पर कब्जा होता जो पटेल सरदार का। रेलों में, और भैया क्या हुआ, रेलों में हिंदू काट काट कर भेज रहे पाकिस्तानी, टोपी के लिए दुखी थे पर चोटी की एक नहीं मानी। हाय टोपी के हाय। लिए दुखी थे पर चोटी की एक नहीं मानी, मानो फूलों के प्रति ममता खत्म हो गई माली में। गांधी जाकर बैठ गए थे छिपकर नोहा खाली में, सत्य अहिंसा का ये नाटक बस केवल हिंदू पर था। सत्य हाँ अहिंसा का ये नाटक बस केवल हिंदू पर था। उस दिन नाथू के महाक्रोध का पानी सर से ऊपर था, उस दिन नाथू के महाक्रोध का पानी सर से ऊपर था। 3 दिवस में श्री राम का संयम धीरज टूट गया, 3 दिवस में श्री राम का धीरज संयम टूट गया। 100वीं गाली सुन कान्हा का चक्र हाथ से छूट गया। तब जाकर के गांधी जी की पाक परस्ती पर भारत लाचार हुआ, तब जाकर के नाथू उनका वध करने को तैयार हुआ, तब तैयार जाकर हुआ। नाथू उनका वध करने को तैयार हुआ। और गया प्रार्थना सभा में गांधी को करने, ये चित्र बना रहा हूं, कविता कैसे चित्र बनाती है सोचिएगा। जैसे मैं शुभम भैया बैठे हुए दाएं बाएं, आप समझिएगा क्या कि बाएं तरफ गांधी जी खड़े हुए हैं, दाएं तरफ नाथूराम गोडसे खड़े हुए हैं, और शाम का प्रार्थना सभा का चित्र है, बिरला भवन का चित्र है। अब ये देखिएगा, एक पंक्ति पूरा चित्र आपके सामने रख रही है कि तब स्वागत। जाकर के नाथू उनका वध करने को तैयार हुआ। गया प्रार्थना सभा में गांधी को करने अंतिम प्रणाम, गया प्रार्थना सभा में गांधी को करने अंतिम प्रणाम, ऐसी गोली मारी उनको याद आ गए श्री राम। श्री राम, वाह 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 वाह, गया प्रार्थना सभा में करने उनको अंतिम प्रणाम, ऐसी गोली मारी की याद आ गया श्री राम। वाह जियो भैया, और कमल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, जितने लोग देख रहे हैं सबका बहुत बहुत आभार, कि जिनकी भूलों के कारण भारत के हिंदू चले गए, वे बापू हे राम बोलकर देवलोक को चले गए, वे बापू हे राम बोलकर देवलोक को चले गए।
नाथू ने अपनी मातृभूमि को सब कुछ अर्पण कर डाला, गांधी का वध करके अपना आत्मसमर्पण कर डाला। आजादी के बंद रहस्यों का उद्यापन करना चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन पूरा विचार इस दुनिया को बताना था। एक बार जब उनका स्टेटमेंट न्यायाधीशों ने पढ़ा तो उनके पास ये जरूर था कि हमें कृत्य के लिए सजा देनी है, हमें उद्देश्य के लिए सजा नहीं देनी, क्योंकि अगर उद्देश्य पर फैसला करते तो किसी न्यायाधीश में यह औकात नहीं थी कि उस उद्देश्य को गलत ठहरा सकता। सुनिएगा कि आजादी से बंद रहस्यों का उद्यापन करना है, नाथू के इस अमर कृत्य का अब सत्यापन करना है। मूक अहिंसा के कारण भारत का आंचल फट जाता, मूक अहिंसा के कारण भारत का आंचल फट जाता। गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा बढ़ जाता, दोबारा बढ़ जाता। हाय 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 हाय, ये दो पंक्तियां दोबारा बोलना मेरे भाई, अद्भुत पंक्तियां, दो पंक्तियां। के कारण भारत का आंचल फट जाता, गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा बढ़ जाता। गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा बढ़ जाता। अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दें क्या? अरे अहिंसा के कारण हम तो ये भी सुनते हैं कि कुछ लोगों ने निशस्त्रीकरण भारत की योजना बना रखी थी, हथियार सारे समुद्र में फेंकने वाले थे। वो तो सही समय पर किसी को बुद्धि आई होगी। कहने की कोशिश करता हूं कि अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दे क्या? अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दे क्या? या सीमा से शस्त्र हटा करके चरखे रखवा दे क्या? या सीमा से शस्त्र हटा करके चरखे रखवा दे क्या? थक गए हैं हम प्रखर सत्य की अर्थी को ढोते ढोते। और जिस बात को इस कवि सम्मेलन को शुरू करने से पहले शुभम भैया ने कहा कि हमारे देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, तो मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूं। जब भगवान राम वन को गए तो सरयू के किनारे खड़े होकर के अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम किया। जब यहाँ पर भगवान इस मातृभूमि को अपनी मां समझकर जन्म लेते हैं तो उस भारतवर्ष का कोई पिता कैसे हो सकता है? लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आधुनिक भारत में किसी को संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपिता भी माना जा सकता हो इस आधुनिक भारत में, तो मैं एक नाम बताने की कोशिश करता हूं। वो नाम आपका मोहर लग जाएगी, मुझे पता है। अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दे क्या? या सीमा से शस्त्र हटा करके चरखे रखवा दे क्या? थक गए हैं हम प्रखर सत्य की अर्थी को ढोते ढोते। थक गए हैं हम प्रखर सत्य की अर्थी को ढोते ढोते। कितना अच्छा होता जो नेताजी राष्ट्रपिता होते। हाय हाय, वाह 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 वाह। कितना अच्छा होता जो नेताजी राष्ट्रपिता होते। धर्म परायणता का सिंधु घोर चरम पर आएगा जब जनगण से अधिक प्रेम वंदे मातरम पर आएगा। तब उसी दिवस ये दुनिया हमको संप्रदाय बतलाती है। राष्ट्रभक्त की पराकाष्ठा राष्ट्रद्रोह हो जाती है। नाथू को फांसी लटकाकर गांधी जी को न्याय मिला। और गांधी जी के लोग तो अहिंसावादी थे, वो नाथूराम गोडसे को क्षमा भी कर सकते थे। लेकिन अब अहिंसा का सिद्धांत कहाँ चलता है, कहाँ नहीं चलता है? अहिंसा का सिद्धांत ऐसा भी है जो टायरों में डाल डालकर सिक्कों को मारता भी है। तो ये अहिंसा है। मैं कहने की कोशिश करता हूं कि नाथू को फांसी लटकाकर गांधी जी को न्याय मिला और मेरी भारत माँ को बंटवारे का अध्याय मिला। लेकिन जब जब कोई भीष्म कौरव का साथ निभाएगा। और मुझे दो पंक्तियां और इसी कविता की याद आ रही हैं कि हिंदू गांधी थे क्या? हिंदू अरमानों की जलती एक चिता थे गांधी जी। कौरव का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। आए हाय, अरे जियो क्या कह दिया दो पंक्तियों में। आए हाय, कौरव का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। लेकिन जब कोई भीष्म कौरव का साथ निभाएगा तब कोई अर्जुन उन पर रण में तीर चलाएगा। लेकिन जब कोई भीष्म कौरव का साथ निभाएगा तब कोई अर्जुन रण में उन पर बाण चलाएगा। जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का। नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का। नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का। अगर गोडसे की गोली, और यह पंक्ति जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए इंस्टाग्राम पर, मैं देखता हूं कि युवा ऐसे मेरे दो आधा मिनट दीजिए। मेरा छोटा भाई, मेरा बहुत प्यारा भाई, सरस्वती माँ का लाडला बेटा, छोटी आयु का बड़ा कवि जिसको पूरी दुनिया ने सुना है। मेरे दोस्तों, विस्फोटक पंक्तियां,
ऐसी विस्फोटक पंक्तियां जितने लोग इस लाइव में जुड़े हुए हैं आपको हिला करके रख देंगी। और इन पंक्तियों पे आज का पूरा कवि सम्मेलन, ये पूरी सारी कविताएं न्यौछावर हैं जो 2 पंक्तियां आएंगी। मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा अपने लाडले बेटे को, अपने लाडले भाई को, कवि का मनोबल बढ़ाइएगा। स्वागत है, थोड़ा ऊपर से लीजिए जी। स्वागत कमल भाई। जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का, जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का, नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का, अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में। मैं इस पूरी कविता में ये जब पंक्ति आती है तो मैं इंस्टा पर भी इस पंक्ति को देखता हूँ, मैं फेसबुक पर भी इस पंक्ति को लोगों के माध्यम से देखता हूँ, और कई सारे नए बच्चे जिन्होंने केवल इस पर अपना एक्ट किया है, आवाज मेरी लगाई है और इंस्टा पर इतना वायरल है, मुझे लगा कि देश के युवाओं को शायद कुछ नया चिंतन मेरे माध्यम से मां सरस्वती ने दिलाया हो। तो ये 2 पंक्तियां सुनिएगा। अगर गोडसे की गोली, और जितने भी लोग हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ेंगे निश्चित, मुझे पता है कि अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। अद्भुत भैया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 2 पंक्तियों पे सारी कविता न्यौछावर, सारे कविता पाठ न्यौछावर। भारत में, भारत की बिखरी भूमि, नाथूराम गोडसे जी का ये संकल्प भी था कि जब कभी हमारा विसर्जन करना अस्थियों का, तब करना जब अखंड भारत हो सिंधु नदी में, ये कामना थी उनकी। अब ये 2 पंक्तियां सुनिएगा कि भारत के टूटे हिस्से, भारत के टूटे, कि भारत की बिखरी भूमि अब तलक समाहित नहीं हुई, नाथू की रखी अस्थि अब तलक प्रवाहित नहीं हुई, उनकी अस्थि प्रतीक्षा करती सिंधु के पावन जल की, उसके लिए जरूरत हमको श्री राम के संबल की, इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे, इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे, पूरा पाक समाहित कर लो भगवा झंडे के नीचे, पूरा पाक समाहित कर लो भगवा झंडे के नीचे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समाहित कर लो भगवा झंडे के नीचे। हर हर महादेव।